तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे संस्कृत में, बुद्धि बलवती सदा। ठीक है। और संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, पूरी तैयारी इस चैनल पे हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और जो बच्चा अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जाके प्रो बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं पर्सनली आपकी संस्कृत की तैयारी करवाता हूँ। प्रो बैच क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, उसकी फुल डिटेल की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बुद्धि बलवती सदा। और जिन बच्चों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो तो वहीं मैसेज कीजिएगा। तो बुद्धि बलवती सदा जो चैप्टर है स्टूडेंट, हम इसमें देखेंगे कि जो बल होता है वह उससे मतलब कि बुद्धि हमेशा बड़ा ही होता है, इसीलिए कहा गया है बुद्धि बलवती सदा। ठीक, कि बुद्धि जो है बल से हमेशा बड़ा होता है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे स्टूडेंट कि एक बुद्धिमती नाम की मतलब एक महिला है जो अपने दोनों पुत्रों के साथ जाती रहती है, और कैसे रास्ते में उसे शेर भेंट हो जाता है और कैसे वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके बच जाती है। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वही बात कहूँगा चैप्टर पढ़ाने से पहले कि अभी तक अगर आप लोगों ने शब्दार्थ नहीं याद किया तो जाके याद कीजिए। और याद करने का यह मतलब नहीं होता है कि रट्टा मारने लगे, रटंत विद्या भूलंत विद्या। आराम आराम से देखिए। जैसे भार्या है तो इसका मतलब आपको आना चाहिए पत्नी, पुत्र देव पिता है इसका मतलब आना चाहिए दोनों पुत्र के साथ। ठीक, उपेता है इसका मतलब होता है युक्त। तो आप संस्कृत याद रखिए और उसके बाद मीनिंग आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में याद रख सकते हैं। आप समझ जाने चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ भार्या तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि हाँ सर पत्नी या वाइफ, या आजकल नया जो ट्रेंड चला है वाइफी, यह सब सर बोल रहे हैं। ठीक, यह आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक, अब चैप्टर क्या है सो पढ़िए ध्यान से। अस्ति देवलाख्य ग्राम। अस्ति देवलाख्य ग्राम का मतलब होता है कि एक देवल नाम का क्या था, गांव था। तत् राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती सम। वहाँ पे क्या था, तत्र का मतलब वहाँ, राज सिंह नाम का एक क्या रहता था, राजकुमार रहता था, या वस्ती सम का मतलब राजकुमार रहता था। एकदा मतलब एक बार, केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्यो पेता प्रतिगृहम प्रति चलिता। एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है एकदा, यानी कि एक बार, केनापि किसी आवश्यक कार्येन। अब आप कहते रहते सर हमको तो संस्कृत पढ़ने नहीं आता। अरे आ जाएगा बाबू, क्लास 10 में घबराना नहीं। 2-4 वर्ड भी तुम पकड़ लोगे तो अपने आप बन जाएगा। क्या आवश्यक का मतलब हम नहीं समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यन का मतलब नहीं समझ रहे हैं, कार्य तो बहुत इंपॉर्टेंट। कार्य से तस्य नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। भार्या यानी पत्नी, बुद्धिमती, पुत्र देवपता, प्रतिगृहम प्रति चलिता, कि एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी जो पत्नी थी, कौन, बुद्धिमती, वो अपने दोनों पुत्र के साथ कहाँ जा रही है, पितृगृहम यानी अपने पिता के घर जा रही है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्दसा। अब यह जा रही है तो किसी न किसी रास्ते से जा रही है। तो रास्ते में यह इन्होंने क्या देखा कि एक बाघ को देखा। क्या देखा, एक बाघ को देखा। सा व्याघ्र मा गच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहत्य जागाद कथमे कैकेशो व्याघ्र भक्षणाय कलह कुरुथ। अब देखिए स्टूडेंट कि आप ही कहीं जा रहे हो, ठीक, अपने बाबू सोना के साथ, और आपको रास्ते में क्या दिख जाए, बाघ दिख जाए, तो आप क्या होगा, आपका तो हवा गुम हो जाएगा। आपका क्या गुम होगा, हमरो हवा गुम हो जाएगा कि रहे हम तो जा रहे, रास्ता में बाघ दिख गया। अब देखिए बुद्धिमती क्या की, बाघ को देखकर घबराई नहीं। उसने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों को कहा कि तुम दोनों आपस में लड़ाई काहे कर रहे हो, और एक पुत्र को एक चाटी भी मारी कि तुम दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। ठीक, तुम क्या करो, आज एक ही बाघ है, इसी से काम चला लो, और आगे चल के हम क्या करेंगे, तुमको दूसरा बाघ दिला देंगे, या दूसरा हम खोज लेंगे जिसे तुम क्या करना, खा लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चात अन्यो द्वितीय कस्य चल लक्षते, मतलब कि चलो आगे चल के दूसरा बाघ हम लोग खोज लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ तक की कहानी को एक बार थोड़ा सा ये रिकैप मार देते हैं। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक बुद्धिमती नाम की स्त्री रहती है जो अपने किसी आवश्यक कार्य से पिता के घर जाती रहती है। तो जंगल के रास्ते जाती रहती है, तो उसने मार्ग में यानी रास्ते में देखा कि एक बाघ आ गया, और यहाँ पे आपको बाघ दिख भी रहा है। ठीक,
अब दूसरा आदमी रहता तो देख के घबरा जाता, बुद्धिमती घबराई नहीं। पुत्रो चपेटिया, मतलब एक पुत्र को उसने क्या किया, चाटी भी मारा, मतलब मारा तो दोनों पुत्र को, चाटी भी मारा और बताया कि यह बाघ एक ही है, इसको किसी भी तरह एडजस्ट करके खा लो, दोनों आपस में लड़ाई मत करो, आगे चल के हम क्या करेंगे, तुम्हें दूसरा बाघ दिला देंगे। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। निज बुद्धया विमुक्ता साभ्याद व्याघ्रस्य भामनी अन्योडपि बुद्धि मालोके मुच्यते महतो भयात् भयाकुलं व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगाल हस्तरहतः भवान कुतः भयात् पल्याति। अब बाघ ने जैसे ही यह बात सुना कि कोई यहाँ पे तो कितनी मतलब इंसान नहीं है, यह कौन है, यह बाघ मारने वाली जो मतलब उसने बाघ ने कहीं पढ़ रखा था कि एक बाघ मारने वाली भी होती है, उसको लगा कि यही आ गई है और उसने क्या किया, भयात व्याघ्रस्य बामनी, मतलब कि वही बाघ मारने वाली आ गई है और वहाँ से बाघ क्या हुआ, निकल खड़ा हुआ, बाघ जो है भाग गया वहाँ से। ठीक, अब आप देखेंगे कि क्या इस बात से क्या पता चला, तो अन्योडपि बुद्धि माँ लोके मुच्यते महतो भयात, इससे यह पता चला कि यह जो महिला थी यह अपने बुद्धि के दम पे क्या की, इस भय से बच गई। और इसीलिए कहा गया है कि संसार में अगर हमको कोई भय से बचाता है, कोई डर से बचाता है, तो वह क्या है, बुद्धि ही है। और जैसे देखते नहीं है क्लास में कॉपी वगैरह चेक होता है आप लोग का, तो क्या किया, हम लोग जब पढ़ते थे तो जो लफुआ बच्चा सब होता था उसे क्या करता था, दूसरे का कॉपी चुरा लिया लंच में और उसी पे अपना नाम लिख के सर को दिखा दिया, तो क्या लगा दिया, एक बुद्धि लगा दिया, सर के भय से बच गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलिए। अब कहानी है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् घृत श्रृंगाल हस्त्राह। अब भयाकुलम, भयाकुलम का मतलब क्या हुआ, भयभीत, व्याघ्र का मतलब क्या हुआ, बाघ, दृष्टवा का मतलब क्या हुआ, देखते हुए। तो इसको देखकर धूर्त श्रृंगालह जो है, सियार जो है, वह हंसता है और पूछता है कि भवान कुतः भयात् पल्याति, अरे बाघ जी आप किसके डर से भाग के आ रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए आपके मोहल्ले का कोई एकदम रॉबिन हुड पांडे हो और वो किसी से डर के भागे, तो आप लोग एकदम मजाक उड़ावे कीजिएगा कि किसको देख के भाग रहे हैं, किससे डर गए। तो उसी तरह श्रृंगाल ने क्या किया, बाघ का मजाक उड़ाया। अब दोनों के बीच होता है संवाद, क्या होता है, दोनों के बीच संवाद। चलिए चलते। तो व्याघ्र कहता है गच्छा गच्छा जम्बुका, जम्बुका का मतलब भी सियार होता है। त्वम अपि कश्चिद गुड प्रदेशम यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतु मारबद परम गिहितर जीवतो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः। अब बाघ कहता है गच्छा गच्छा, मतलब जाओ जाओ सियार, तुम भी क्या करो, त्वमपि कश्चिद गुड प्रदेशम, त्वमपि कश्चिद गुड प्रदेशम, यानी कि त्वमपि तुम क्या करो, कश्चिद यानी किसी, गुड प्रदेशम यानी कि कोई खुफिया जगह पे, गुप्त जगह पे क्या करो, जाके छिप जाओ। क्यों छिप जाओ, तो यतो, क्योंकि, यतो का मतलब क्योंकि, व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तहाम हंतु मार बब्द, जो हम लोगों ने शास्त्र में सुना हुआ था कि कोई बाघ मारने वाली भी होती है, वह आ चुकी है और इसको हमने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। और मैंने क्या किया, गृहीत कर जीवतो नष्ट शीघ्र तदग्रहता, मैंने क्या किया, अपने हाथों पे प्राण लेके मैं भाग खड़ा हुआ और यहाँ पे शीघ्र आ गया, जल्दी से छुप जाओ नहीं तो वो क्या करेगी, नष्ट कर देगी। अब इसी पे व्याघ्र कहता है, यानी कि वो जो ये श्रृंगाल कहता है, श्रृंगाला जम्बुका सियार जो भी कह लीजिए, व्याघ्र तो या महत्व कौतुम आवेदितम यन मानुष्यादामी विभेश भी। अब ये श्रृंगाल जो रहता है, सियार कहता है कि हे बाघ, तुम तो बहुत अजीब बात हमको बता रहे हो, कोई इंसान कैसे मार सकता है बाघ को। ठीक, तो इस पे श्रृंगाल को विश्वास नहीं होता है। श्रृंगाल अंत में मजाक भी उड़ा देता है कि हे बाघ, तुम तो इंसान से डर रहे हो, तुम तो आदमी से डर रहे हो, मनुष्य से क्या कर रहे हो, डर रहे हो, विभेश यानी भयभीत हो रहे हो। अब व्याघ्र कहता है प्रत्यक्ष मेव मया सात्म पुत्रा बेकाक्षो मामन तुम कलह मानो चपेट्या प्रहरंती दृष्टवा। बाघ कहता है कि हमने जो है सामने से देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि उसने क्या किया, अपने दोनों पुत्र को चपेट्या मतलब चाटी भी मारा है और कहा है कि तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो,
एक ही बाघ है उसे ही खा लो, यानी मेरे खाने के बारे में बातचीत किया है। यह व्याघ्र जो आके कहानी सुनाता है। उसी पे जम्बूक कहता है यानी श्रृंगाल कहता है कि स्वामीन यात्रास्ते सा घृता तत्र गमेस्त्याम व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पक्षते यदि त्रहि त्वा अहम हंतव्य इति। अब ये जो सियारवा रहता है वो कहता है कि चे स्वामी आप ऐसी झूठ फूट बोल रहे हैं, चलिए हमारे साथ। वो झूठ बोल रही, वो कपटी नारी है, ठीक, और चलिए तो हमारे साथ देखते कैसे आपको मार देती है। तो बाघ उस पर कहता है कि नहीं, वो मुझे मार खाना चाहती है। तो श्रृंगाल उसको क्या करता है, मनाने की कोशिश करता है। फिर व्याघ्र कहता है यानी कि ये अपना बाघ कहता है कि श्रृंगाल यदि त्वं मां मुकुत्वा यसी तदा बेला प्रबेला सयात। श्रृंगार ये कहता है, कौन कहता है, व्याघ्र यानी बाघ कहता है कि हे श्रृंगाल मैं तो चलूँगा वहाँ पे, लेकिन तुम मुझे वहाँ से छोड़ कर मत चले जाना। अगर तुम छोड़ के चले जाते हो तो मेरी तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो भी क्या जम्बूक क्या कहता है आप सुनिए। यदि एवं त्रही माँ निज गले बधवा चल शत्रुम। अब सियार कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा है तो आप क्या करो, मुझे अपने गले से बांध के ले चलो। तो देखिए यहाँ पे दोनों आपस में एक दूसरे के गले में बांध लिया है कि अगर एगो नहीं भागेगा तो दूसरा भी नहीं भागेगा, और भागा तो दोनों को भागना पड़ेगा। ठीक, श्रृंगाल ये ऐसा कहता है कि आपको विश्वास नहीं है तो आप हमको क्या करो, गला में बांध लो, क्योंकि सियार पे किसी को भरोसा नहीं होता, क्योंकि सियार चालाक होता है। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम यौ श्रृंगालेन सहितम पुनर्यांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। अब जैसे ही यह बाघ को मना उना के क्या किया, सियार वहाँ पे पहुँचा। अब सियार को आते देखकर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा। व्याघ्रम का मतलब क्या, बाघ। सर आप कैसे पढ़ लेते, इसी तरह पढ़ लेते। दुरात का मतलब क्या, दूर से। दृष्ट्वा का मतलब क्या, देखता है। कौन देखता है, तो बुद्धिमती। बुद्धिमती ने दूर से देखा। इत्युक्त्वा धाविता तुर्ण व्याघ्रमारी भयंकराम व्याघ्रोडपि सहसा नष्ट। यहाँ पे लाइन छूट गया, माफ कीजिएगा स्टूडेंट, मैंने आगे बढ़ाया, मैं समझ गया, छूट गया था। व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। अब बुद्धिमती ने दूर से देखा कि वह सियार जो है बाघ को लेकर आ रहा है। अब बुद्धिमती ने सोचा कि यह सियार से कैसे बचा जाए, कौन से बुद्धि को यहाँ पे लगाया जाए। लेकिन सियार तो एकदम फुल फॉर्म में था, क्योंकि सियार को विश्वास था कि कोई नारी है जो बाघ को क्या कर रही है, उल्लू बना रही है। अब आगे क्या होता है सो सुनिए। प्रत्युत पत्रमती सा जम्बुक माक्षे छिप संडे डूला तर्जेत युवाच रे रे धूर्त त्वा दत्तम महाम व्याघ्रत्रयम पूरा विश्वास धय का मानिए कथम यासी वाधुना। अब बुद्धिमती कहती है कि हे धूर्त सियार, तुमने मुझे क्या किया है, तुमने मुझे धोखा दिया। अब बाघो एकदम बेचारा बेचैन कि सियार से मतलब इसका पहले से परिचय है। यह मतलब कहती है, कौन कहती है, बुद्धिमती कहती है कि रे धूर्त, तुमने तो मुझे पहले 3 बाघ दिए और विश्वास तुमने दिलाया था कि आज भी मैं तुझे 3 बाघ दूंगा, लेकिन तुम 1 बाघ को लेकर ही आए। अब यह बात जैसे ही सियार को कहता है, मान लीजिए आप ही किसी एक दोस्त को लेके मेरे पास आए और मैं कहूँ कि तुम तो बोला था कि यहाँ पे 3 बच्चे को लेके आऊँगा जिसका किडनी आपको निकालना है, और तुम एक ही बच्चे को लेकर आए, तो आपका जो दोस्त भी आया रहेगा वो भी कहेगा कि मुझे गलत जगह ले आया, भाग खड़ा होगा। तो उसी तरह ये जो है इत्युक्त्वा धावती तुर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा, जैसे ही ये क्या करती है बुद्धिमती, ऐसी ही मतलब श्रृंगाल को कह के यह बात, सियार को कह के कि तुम तो वादा किया था कि 3 को लेके आएंगे और 1 को लेके आया, दौड़ती है। तो क्या होता है स्टूडेंट, गले से जो बंधा बाघ है, सियार है, वो क्या हो जाता है, दोनों भाग जाता है। व्याघ्रोडोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगाल का एवं प्राकीर्ण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ताडभत। मुक्ता का मतलब क्या, मुक्त हो जाता है। अतः एव उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा। 3 बार एक चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर पढ़ने का बेस्ट तरीका अगर पूछते हैं आयुष सर से तो एक ही तरीका है बाबू कि क्या कीजिए, शब्दार्थ को लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया, जैसे भार्या है,
अंडरलाइन कीजिए और इसका हिंदी लिख लीजिए पत्नी, और फिर अपने से रीडिंग दे लीजिए। चैप्टर कंठस्थ आपको याद हो जाएगा। बुद्धि बलवती तन्वी सर्वेश स्वीकारे सर्वदा। यहाँ पे अब बाघ भी भाग गया, सियार भी भाग गया, और बुद्धिमती बाघ के भय से पूरी तरीके से मुक्त हो गई, क्योंकि अब बाघ किसी के बात में आने वाला नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि जो बुद्धि है बल से हमेशा ज़्यादा ताकतवर होता है। और होता है एक इंसान जो होता है विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि इतना बड़ा हाथी को, ऐसा ही ना हाथी रहता है, इतना बड़ा हाथी को क्या करता है, चलाता है इशारों पे। अगर हाथी चाहते एक लात दे देगा हम लोग को, आप लोग को बच जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन क्या होता है, हाथी मरता है, ये इंसान मरता है नहीं, उसको चलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह रहा बुद्धि बलवती सदा। एक बार चैप्टर का रिकैप देंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किया टर्म 1 के लिए, जहाँ मैं पर्सनली आपको पढ़ाता हूँ, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे ज्वाइन करना है। और पर्सनली का मतलब पर्सनली कनेक्ट होता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और पूरा आपकी तैयारी को कंप्लीट करा देता हूँ, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग रहता है। चलिए चैप्टर का रिकैप एक बार दे देते हैं। तो और वीडियो देख लीजिएगा प्रो बैच का, फुल डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो एक देवल नाम का गांव रहता है। कैसा गांव रहता है, देवल नाम का। उसमें क्या रहता है, एक राज सिंह नाम का राजकुमार रहता है। किसी कारणवश उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने पिता के घर गई। रास्ते में उसने बाघ को देखा, उसने दिमाग लगाया, अपने दोनों पुत्र को उसने क्या किया, एक एक चाटी दिया। कौन, बुद्धिमती ने। कहा कि लड़ाई क्यों कर रहे हो, एक एक करके खा लो, आगे चल के दूसरा खोज देंगे, जंगल ही तो है। अब यह बाघ भाग खड़ा हुआ, सारी बात सियार को बताया। सियार उसको कहा कि आपको मूर्ख बना दिया, चलिए। सियार को गला में बांध के लाया। बाद में सियार से भी बुद्धिमती ने कैसे लड़ा, ऐसे लड़ा किया, सियार तुमने तो कल 3 बाघ हमको दिए पहले, और फिर वादा किया कि आज भी 3 लेके आएंगे, एक ही क्यों लेके आए। और सियार तो होबे करता है धूर्त, बाघ को लग गया कि सियार उल्लू बना के आया, बाघ भी भाग गया, सियार भी भाग गया। बाद में सियार का क्या किया होगा सियार जाने, अब बाघ जाने, उस सिलेबस में नहीं है। उसके बाद बुद्धिमती भय से बच गई, इसीलिए कहा गया बुद्धि सबसे बड़ा चीज़ है। कितना सिंपल चैप्टर तो है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बाबू के साथ भी